दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ, शादी हम कराएंगे। और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है, ये दो का बदला कुछ भारी होना ही होना है। बाहर है नेताजी, कमाल कर दिया। ये कोई नेता नहीं बोल रहा, ये नफरत का वो सौदागर बोल रहा है जिसे लगता है कि कानून वो तो उसकी जेब में है। और आज हम बात करेंगे उसी जहर की जो खुलेआम सियासी मंचों से परोसा जा रहा है। मर्यादा और संविधान कुछ बीजेपी नेताओं के लिए सब ड्रामा रह गए हैं, और बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए तो मानो कानून, कोर्ट कचहरी, संविधान ये सब तो उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। यूपी की राजनीति में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जो कहा उसे सुनकर अच्छों के कान खड़े हो गए हैं। सिद्धार्थनगर की एक जनसभा में उन्होंने सीधे सीधे ये धमकी दे डाली कि हमारे समाज की 2 लड़कियां वो लेकर गए हैं तो तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। और अब इस बयान के बाद अगर नेताजी गलती से भी ये आकर कह देते हैं कि उनकी जुबान फिसल गई या आवेश में आकर उन्होंने कह दिया, नासमझी में ये सब कह दिया, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई जुबान फिसलने वाली बात नहीं है। ये सोच समझकर किया गया बदले का खुला ऐलान है। और सुनिए इस ऐलान के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा और उन्होंने क्या वादा किया। उन्होंने कहा कि जो बदला लेगा उसके लिए खाने पीने और नौकरी का इंतजाम वो खुद करेंगे, यानी देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का रास्ता नेताजी इस सभा के अंदर दिखा रहे थे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप नफरत फैलाओ, समाज तोड़ो और आप जहां तक हो सकता है हमारे समाज को बांटने की कोशिश करते रहो। अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने, रील बनाने, इन सभी को रोजगार बता रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियों को अपने यहाँ लाने वाले हिंदू लोगों को भी नेताजी रोजगार दे रहे हैं, और ये भी एक नए तरीके का रोजगार मार्केट में आ चुका है। लेकिन अब तक ये नहीं पता लगा है कि इस रोजगार के लिए कितने बेरोजगारों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, या हो सकता है कि बीजेपी के जो ये नेता बयान दे रहे हैं उन्होंने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी चीजों पर या ऐसे बयानों पर क्यों सरकार कोई बंदिशें नहीं लगाती, क्यों बीजेपी जो है वो अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से नहीं रोकती है जो खुलेआम ये बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता नफरत फैला रहे हैं, या फिर ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती। कब तक वो अपने वोट बैंक के लालच में ऐसे नेताओं को खुलेआम समाज को बांटने का काम करने देती रहेगी। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो नेताजी हैं उन्होंने इस बयान पर कोई पछतावा नहीं जताया, बल्कि चैलेंज करते हुए कहा कि क्या सांप्रदायिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल हिंदू की है, वो हमारी बहू बेटियों को भगा ले जाएंगे और हम सहते रहेंगे। यानी कानून, पुलिस, अदालत ये सब तेल लेने के लिए गए। ये नेता अब खुद को न्यायपालिका, पुलिस और कोर्ट कचहरी जो माने आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ अपने आप को ही मानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इनमें ये हिम्मत कहां से आती है। क्या ये हिम्मत इस भरोसे से आती है कि योगी जी का जमाना है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे नेताओं पर कुछ बंदिशें लगाएंगे, क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं अगर नौकरी पानी है तो सबसे पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़कियों को भगाओ। क्या ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है? क्या हमारी संस्कार जो है यही सिखाते हैं? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर उठती है। क्या किसी हिंदू को यह सिखाया जाता है कि आप दूसरे के घर की बहू बेटियों के साथ गलत करो, उन्हें भगाओ, उनके साथ गलत चीजें करो? क्या ये हमारे हिंदू धर्म के संस्कार हमें सिखाते हैं? क्या हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये हमें सिखाया है? सबसे बड़ी बात,
राघवेंद्र सिंह अकेले ऐसे नहीं है जो ऐसे बयान देकर निकल जाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गिरिराज सिंह ने भी हाल फिलहाल में एक बयान दिया मुस्लिमों को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का मुस्लिम लाभ तो लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं, और साथ साथ में उन्होंने ऐसे गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कहीं ना कहीं ये साफ बयां कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब इस हद दर्जे तक नफरत फैलाने पर उतर आए तो छोटे मोटे नेताओं का तो क्या ही कहना। वहीं दूसरी ओर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आप देखेंगे वो निकल आएगी, जो हिंदुओं पर या मुस्लिमों को लेकर ऐसे नफरत भरे बयान जो है लगातार देती हुई नजर आई है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मंदिरों के पास प्रसाद बेचते हुए गैर हिंदू दिखे तो उनकी ठुकाई करो और उन पर लव जिहाद का आरोप लगा डालो। और अभी हाल फिलहाल में हद तो तब हो गई जब आई लव मोहम्मद पर विवाद छिड़ने लगा। इसे लेकर कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे, कानून व्यवस्था के नाम पर इसके लेकर कई लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। ये बयान जो है हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की। एक तरफ वो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, वाह, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भाषा क्या है? उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही राजनीतिक इस्लाम को सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन बता डाला था। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश को याद दिलाते हुए कहा कि फ्रांसीसी उपनिवेश याद है आपको, ब्रिटिश उपनिवेशवाद आपको याद है, लेकिन उन्हें भारतीय इतिहास में राजनीतिक इस्लाम के नाम पर केवल नफरत दिखती है, सहयोग नहीं। और अभी हलाल सर्टिफिकेशन पर तो देश को हिलाकर रख देने वाला आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने दावा किया कि हलाल उत्पादों से मिलने वाला पैसा सीधे आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। क्या ये एक मुख्यमंत्री का बयान है या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है? क्या हलाल उत्पादों से जुड़े लाखों लोगों के रोजगार और ईमानदारी पर यह सीधा हमला नहीं है? और इन स्थानीय विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को लेकर क्या मुद्दा बनाया? अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खुलेआम वो बिहार की चुनावी रैलियों के अंदर घुसपैठियों वाला मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल फिलहाल में ही बिहार की रैलियों के अंदर कई बार घुसपैठ वाले मुद्दे को उठाते हुए नजर आए और किस तरीके से उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोग्राफी से जोड़कर उन्होंने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर ही जाना होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसआईआर की प्रोसेस पूरे बिहार के अंदर शुरू की गई और कहा कि इससे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और एसआईआर प्रोसेस शुरू होने से पहले कहा गया तो कि बिहार के अंदर बहुत से ऐसे विदेशी लोग हैं जो बिहार के अंदर गलत तरीके से वोटिंग करते हैं, रह रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन जब बिहार की एसआईआर की पूरी लिस्ट आई तो उसमें एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं बताया गया जिसमें कहा गया हो कि इतने नेपाली, इतने बांग्लादेशी, कि कोई भी विदेशी जो है वो इस लिस्ट के अंदर पाए गए हैं ऐसे, और या फिर इन्हें जो है अब देश के बाहर भेजा जाएगा, ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई थी। और इसे लेकर अभी ये भी कहा गया कि बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में ये कह रहे थे कि कांग्रेस और राजद जो है वो घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए अपना जो है वो हथियार बना रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। एक तरफ पीएम मोदी और रिजिजू जैसे नेता कहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जैसे लोग सरेआम बदला लेने का आह्वान करते हैं, नौकरी का लालच देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, और अगर है तो क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी? और क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या वो भी ऐसी सरेआम लगातार बयान देते रहेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने वाले होते हैं? एक तरफ आप मुस्लिमों की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप उनके लिए ऐसे नफरत भरे बयान क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो देखिए, ये तमाम चीजें इस वक्त उठ रही हैं। ये बयान जो आया है ये सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कैसे कोई भी नेता इस तरीके से खुलेआम सरेआम मंच से ऐसे बयान दे सकते हैं, और वहां पर जब इतनी बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी है। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।